नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग एवरीवन। हमारे पोस्टर प्रमोशन चैनल में आप सभी को फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। चलिए आज डिस्कस करते हैं पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के रूल 42, डिस्पोजल ऑफ मेल्स एड्रेस टू ए सेक्शन और मेल ऑफिस। मेल को किस तरीके से डिस्पोज किया जाता है जो कि एक सेक्शन के एड्रेस पे आता है या फिर एक मेल ऑफिस के एड्रेस पे आते हैं। डिस्पोजल ऑफ मेल्स एड्रेस टू ए सेक्शन और मेल ऑफिस। The transit bags TB, if any, addressed to a section or mail office should be opened by the mail guard or mail agent himself. And the bags, especially the account bags and branch office bags enclosed in them, should be carefully examined and compared with the entries in the mail list, which will be found inside the transit bags. तो ये पैरा ये बोल रही है कि ट्रांजिट बैग्स कोई सेक्शन के लिए एड्रेस्ड होकर आया है या फिर मेल ऑफिस के लिए, वो ओपन होना चाहिए बाय द मेल गार्ड या फिर मेल एजेंट उसके उनके खुद से। एंड द बैग्स, और वो बैग स्पेशली द अकाउंट बैग एंड ब्रांच ऑफिस बैग जो कि टीबी बैग के अंदर आता है, अकाउंट बैग्स ब्रांच ऑफिस बैग, उसे अलग किया जाएगा और मेल लिस्ट के साथ मिलाकर उसे अलग करके रखा जाएगा। इन केस ऑफ ए सॉर्टिंग मेल ऑफिस, bags addressed to office itself, whether taken out of transit bags or received loose, should be dealt with first and disposed of in the following manner. अगर कोई बैग सॉर्टिंग मेल ऑफिस के लिए आते हैं तो वो बैग को उस ऑफिस के लिए पहले उससे आउट ऑफ ट्रांजिट बैग्स के बाहर निकाला जाएगा और उसको लूज़ किया जाएगा, या फिर रिसीव लूज़, अगर लूज़ आता है तो लूजली रिसीव किया जाएगा और उसके बाद उसके साथ क्या डील करना है वो पॉइंट ए बी में लिखा गया है। पार्सल बैग शुड बी एंटर्ड इन द मेल एब्स्ट्रैक्ट एंड देन ट्रांसफर्ड अंडर रिसिप्ट टू द पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट। पार्सल बैग अगर आता है तो वो मेल एब्स्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा, मेल एब्स्ट्रैक्ट यानी कि M42 M43, एंड देन ट्रांसफर्ड अंडर रिसिप्ट। रिसिप्ट सेक्शन पे एक होता है रिसिप्ट, एक होता है डिस्पैचेस। तो रिसिप्ट सेक्शन पे वो लिखा जाएगा टू द पार्सल, और वो पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट जो होते हैं उसको हैंड ओवर किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए बी, मेल बैग्स, ब्रांच ऑफिस बैग्स एंड पैकेट बैग्स शुड बी डेल्ट विथ इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो अभी अगर उस चीज़ को अगर मैं फ्लो चार्ट में दिखाऊं, ज़रा सा याद रखने के लिए ज़्यादा सुविधा होता है, माइंड इस तरीके से ज़्यादा अच्छा से रिकॉग्नाइज कर पाता है, तो मैंने इसीलिए फ़्लो चार्ट में थोड़ा सा कोशिश किया है कि आपको फ़्लो चार्ट दिखाया जाए ताकि आपका माइंड ये इजीली कैच कर सके। ट्रांजिट बैग्स अराइव, ट्रांजिट बैग आए हैं। ट्रांजिट बैग्स एड्रेस्ड होते हैं टू ए सेक्शन और मेल ऑफिस। उसके बाद उसे ओपन किया जाएगा। ओपन कौन करेंगे? मेल गार्ड या फिर मेल एजेंट हिमसेल्फ। नेक्स्ट उसे एग्जामिन किया जाएगा और कंपेयर किया जाएगा उसके अंदर जो कंटेंट्स है, क्या है, अकाउंट बैग से, ब्रांच ऑफिस बैग से। अभी उसे वेरीफाई एवरीथिंग मैचेस एंट्रीज इन द मेल लिस्ट फाउंड इनसाइड ट्रांजिट बैग्स, फिर सब कुछ सेफ है। और उसके बाद तो वो फ्लो चार्ट के बाद देखिए, ये पार्सल बैग शुड बी एंटर इन द मेल एब्स्ट्रैक्ट देन ट्रांसफर्ड अंडर रिसिप्ट टू द पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट, और मेल बैग्स, ब्रांच ऑफिस बैग्स एंड पैकेट बैग्स शुड बी डेल्ट इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। अभी नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, द फॉरवर्ड बैग्स। फॉरवर्ड बैग्स इंक्लूडिंग सैक्स यानी कि बोरा कॉन्टेनिंग सरप्लस, ज़्यादा अनयूजुअल बैग्स रिसीव्ड बाय सेक्शन, सेक्शन से बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल बैग रिसीव हुआ है, वेदर टेकन आउट ऑफ ट्रांजिट बैग्स, या तो ट्रांजिट बैग से निकाला जाए या फिर उसे लूज के आकार पे मिला हो, शुड बी सेपरेटेड, उसे सेपरेट करना चाहिए। और उसे आप कैसे डिस्पोज किया जाएगा वो यहाँ पे 3 पॉइंट में लिखा गया है। तो इस 3 पॉइंट को मैंने एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया हूँ ताकि आप लोगों को याद करने के लिए या फिर माइंड में वो चीज़ अच्छी तरीके से कैच करे। तो वो फ्लो चार्ट ज़रा देख, ये रहा फ्लो चार्ट। पहले तो देखिए फॉरवर्ड बैग्स रिसीव्ड बाय सेक्शन, फॉरवर्ड बैग्स रिसीव्ड होगा। अभी देखिए ए स्टेशंस विद इन बीट, बीट के अंदर अगर स्टेशन से में वो ये है तो उसके लिए क्या होगा, प्लेस इन ट्रांजिट बैग्स और हैंग ऑन सेपरेट हुक्स इन स्टेशन ऑर्डर।
नेक्स्ट देखिए बी टर्मिनल स्टेशन। अगर वो टर्मिनल स्टेशन यानी कि टर्मिनल स्टेशन मतलब एंड ऑफ द बीट, बीट के एंड में अगर वो रिसीव होते हैं तो हैंग अप टुगेदर ऑन हुक्स एट वन एंड ऑफ द वैन। और वो अगर रिकॉर्ड ऑफिस के लिए एड्रेस्ड है, रिकॉर्ड ऑफिस के लिए वो बैग है, तो प्लेस इन द स्पेसिफिक बैग प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पज, जो रिकॉर्ड ऑफिस में जाएंगे उस बैग में उसे डालिए। तो ये रहा 3 तरीके से डिस्पोज करने की 3 तरीका। आइए अभी वो पैरा पढ़ लेते। देखिए दोज टू बी डिलीवर्ड एट स्टेशंस विद इन द बीट, बीट के अंदर of the section should be at once placed in the transit bags in which they are to be forwarded, or if no transit bag is prescribed they should be hung on separate hooks in the order of the stations at which they are to be delivered। तो दोज टू बी डिलीवर एट स्टेशन, जो स्टेशन में डिलीवरी होना था विद इन द बीट, एक बीट के अंदर, वो शुड बी प्लेस्ड, वो ट्रांजिट बैग के अंदर प्लेस होना चाहिए। इन विच दे आर टू बी फॉरवर्डेड, और इफ़ नो ट्रांजिट बैग इज प्रेस्क्राइब्ड, अगर कोई ट्रांजिट बैग प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है, लूज जाएंगे उन लोग, तो उन लोगों को मीन्स उस बैग को शुड बी हंग ऑन सेपरेट हुक्स इन ऑर्डर ऑफ द स्टेशंस एट विच दे आर टू बी डिलीवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बी, दोज टू बी डिलीवर्ड एट द टर्मिनल स्टेशन। टर्मिनल स्टेशन माने बीट के एंड, जहाँ पे बीट खत्म होता है वहाँ पे जो स्टेशन रहते हैं उनको टर्मिनल स्टेशन बोला जाता है। शुड बी हंग अप टुगेदर ऑन द हुक्स एट वन एंड ऑफ द वैन। नेक्स्ट देखिए सैक्स एड्रेस टू रिकॉर्ड ऑफिस, यानी कि बोरा जो रिकॉर्ड ऑफिस के लिए एड्रेस्ड है, टू हिज द सेक्शन इज अटैच्ड, शुड बी प्लेस्ड इन द बैग प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस। जो बैग रिकॉर्ड ऑफिस के लिए जाएंगे उस बैग पे आपको सही तरीके से तैयार करके उस बैग को रिकॉर्ड ऑफिस के लिए भेजना है। तो नेक्स्ट देखिए पॉइंट 3, द फॉरवर्ड बैग्स रिसीव्ड बाय ए सॉर्टिंग और ट्रांजिट मेल ऑफिस whether taken out of transit bags or received loose will remain in the custody of the head sorting assistant। So the forward bags received by a sorting or transit mail office whether taken out of transit bags or received loose, वो रहेंगे किसके कस्टडी के अंदर, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के कस्टडी के अंदर, अनटिल इट इज़ टाइम टू डिस्पैच देम, जब तक वो डिस्पैच नहीं हो जाते हैं। एंड सो लॉन्ग एज द बैग्स आर नॉट डिस्पोज्ड ऑफ दे मस्ट बी केप्ट लॉक्ड अप इन द मेल बॉक्स, द की ऑफ विच मस्ट ऑलवेज बी रिटेन्ड बाय द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट ऑन हिज पर्सन। तो इस थर्ड पैरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एमसीक्यू आएंगे, कौन रख सकता है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, मस्ट बी रिटेन बाय द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड मस्ट बी केप्ट लॉक्ड ऑन इन द मेल बॉक्स। तो इसके लिए मैं एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तैयार किया हूँ, वो अगर आप देखते हो तो आपका और भी माइंड बहुत बढ़िया तरीके से कैच करता है। ये देखिए, फॉरवर्ड बैग्स, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, कस्टडी एंड सिक्योरिटी, सिक्योर ट्रांजिट, रेस्पॉन्सिबल कस्टडी, फॉरवर्ड बैग्स, फॉरवर्ड बैग्स, फॉरवर्ड बैग्स, और देखिए लॉक्ड मेल बॉक्स, और द की मस्ट ऑलवेज बी रिटेन्ड इन ए लॉक्ड मेल बॉक्स, नेवर लेफ्ट बिहाइंड, सिक्योरिटी चेक। ओके, तो ये पिक्चर आपका याद रह जाएगा माइंड पे। तो फॉरवर्ड बैग जो होता है वो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के कस्टडी और सिक्योरिटी में रहेगा, वो ट्रांजिट सिक्योरिटी देंगे, और रिस्पॉन्सिबल कस्टडी में रहेगा, उसी उनके कस्टडी में रहेंगे। और द की है, की मस्ट ऑलवेज बी रिटेन्ड अंडर लॉक्ड मेल बॉक्स और नेवर लेफ्ट बिहाइंड। तो रूल 42 कंप्लीट हो गया। आइए अभी थोड़ा एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। देखिए, द फॉरवर्ड बैग्स रिसीव्ड बाय ए सॉर्टिंग और ट्रांजिट मेल ऑफिस remains in the custody of whom until it is time to dispatch them, mail sorting assistant, head mail guard, na superintendent, head sorting assistant, not mail sorting assistant। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्रांजिट बैग्स एड्रेस टू ए सेक्शन और मेल ऑफिस, ट्रांजिट बैग्स टीवी एड्रेस टू ए सेक्शन और मेल ऑफिस शुड बी ओपन बाय whom, शुड बी ओपन बाय द मेल गार्ड और मेल एजेंट, should be opened by mail guard and mail agent। Next question देखिए, the forward bags received by a sorting or transit mail office, forward bags
received by a shorting or TMO whether taken out of transit bags or received loose, या तो ट्रांजिट बैग से निकाला है या फिर उसे लूज मिला है, will remain in the custody of whom until it is time to dispatch them, will remain in the custody of head sorting assistant. नेक्स्ट आ जाइए, द की ऑफ द मेल बॉक्स शुड बी रिटन बाई whom, शुड बी रिटन बाई हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट. लास्ट में जो मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाया हूँ उस पिक्चर में ही सब कुछ है, थोड़ा सा पिक्चर को गौर से देखिए, उस पिक्चर के जरिए ही ज़्यादा MCQ सॉल्व हो जाएंगे. तो द की ऑफ द मेल बॉक्स शुड बी रिटन बाई हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट. रेस्ट द ट्रांजिट बैग्स एड्रेस टू ए सेक्शन और मेल ऑफिस शुड बी ओपन बाई whom, ट्रांजिट बैग्स जो एड्रेस किया गया है सेक्शन और मेल ऑफिस शुड बी ओपन बाय whom, शुड बी ओपन बाय हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट. सॉरी माय मिस्टेक, शुड बी ओपन बाय मेल गार्ड, मेल गार्ड और मेल एजेंट, माय मिस्टेक. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ऑल द क्वेश्चंस कंप्लीट. रूल 42 कंप्लीट हो गए. मेल डिस्पोजल का प्रोसेस फ्लो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए. नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट रूल डिस्कस करेंगे. और अगर आपको अच्छा लगा तो ऐसा ही सेम टू सेम एक प्रोडक्ट एंड सर्विस का मैंने पूरा सीरीज़ ऑफ वीडियोस अपलोड किया हूँ पूरे सिलेबस को रिलेट करते हुए. कोई भी पार्ट सिलेबस से डिफरेंट या फिर सिलेबस से अलग या फिर सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं है. पूरे टॉपिक वाइज फ्रॉम IP रेगुलेशन से ये हर एक वीडियोस मैंने अपलोड किया है. एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके साथ लास्ट में कुछ MCQ सीरीज़ भी अपलोड किया हूँ. आप देखिए, अगर अच्छा लगा हो या फिर PDF चाहिए हो या फिर कुछ भी हेल्प चाहिए हो, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन या फिर आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप में. तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद. थैंक यू. जय हिंद.